तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका मैं नेम इसका रख लेता हूँ, लेट्स से printf.c, ठीक है, सिंपल printf.c। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं अपनी लाइब्रेरी, ठीक है, हैश इंक्लूड स्टूडियो, ठीक है, स्टूडियो टाइप ही कर लेते हैं यार, इससे टाइम लग जाएगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। तो जो हमारा प्रिंटर फंक्शन है वो इस वाली जो हमारी लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसके अंदर प्री डिफाइंड है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो स्टूडियो डॉट एच के अंदर प्री डिफाइंड है। तो हम अगर हमें प्रिंटर फंक्शन को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम सी लैंग्वेज में इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज़ को। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने मेन फंक्शन को क्रिएट करते हैं, ठीक है, इंट मेन। और उसके बाद इसके अंदर हम अपनी जो भी फंक्शन की बॉडी है वो हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो प्रिंटफ बेसिकली क्या करता है, अगर हमें कोई भी अगर हमें कुछ भी डिस्प्ले करवाना हो अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है, तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसके थ्रू हम कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, या फिर कोई अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, कोई भी फ्लोट वैल्यू हो, कोई भी कैरेक्टर वैल्यू हो, तो कोई किसी भी टाइप की वैल्यू हो उसको हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके डिस्प्ले करवाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। और प्रिंटफ जो फंक्शन है वो किस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है, स्टूडियो डॉट एच। तो अगर हमें प्रिंटफ को यूज़ करना है तो हमें स्टूडियो डॉट एच को यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच को यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे लिख दूँ, लेट से यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, हम सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको सेव करके इसको सबसे पहले हम यहाँ पे टर्मिनल के अंदर क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं GCC, उसके बाद हम लिखते हैं printf, फाइल का नेम printf.c, ठीक है। इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगी। इसको रन करने के लिए ए प्रेस करूँगा, फिर टैब प्रेस करूँगा, ठीक है, और एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देख लिए हम यहाँ पे आ रहा है हम सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी अगर हमें प्रिंट कराना हो, अगर हमें सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना हो, तो हम ऐसे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे प्रिंट टैब में पास कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट से अगर मैं यहाँ पे अगर इसको कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, हैश इंक्लूड स्टूडियो को कमेंट आउट कर दूँ, और अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके इसको दोबारा से कंपाइल करूँ, तो ये देखिए ये हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंटफ, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए नोट स्टूडियो इंक्लूड स्टूडियो, ये देखिए ये हमें मैसेज दे रहा है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और प्रोवाइडेड डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ, ठीक है। मतलब कि ये बोल रहा है कि प्रिंटफ या तो आप उसकी डिक्लेरेशन हमें दीजिए कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, ठीक है, या फिर स्टूडियो डॉट एच को यहाँ पे इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है प्रिंटफ फंक्शन की, जो डेफिनेशन है वो, या फिर जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, कि जो फंक्शन है प्रिंटफ वो डिक्लेयर स्टूडियो डॉट एच के अंदर किया गया है, इसलिए आप स्टूडियो डॉट एच को या तो इंक्लूड कीजिए या फिर इस फंक्शन को खुद डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करना है, हमें यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूँगा तो अब हमारा ये प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाएगा और यहाँ पे ये रन भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंटर फंक्शन के थ्रू एक तो हम ऐसे मैसेजेस प्रिंट करवा सकते हैं, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और हम अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहें, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं। तो अगर लेट से यहाँ पे मेरे पास इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल है, लेट से ए, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू साइन करवा दी 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे हमें डबल कोट्स के अंदर %d, ठीक है, %d लिखना पड़ेगा। अब ये %d क्या है, %d हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो अगर आप यहाँ पे किसी
इंटीजर टाइप की यानी कि इंट टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको %d लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ, अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे इसको पहले कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद इसको फिर रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए 10 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर लेट्स से मेरी जो वेरिएबल की टाइप है वो फ्लोट है। ठीक है, तो फ्लोट के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है %f। ठीक है, तो फ्लोट के लिए जो हमारा स्ट्रिंग होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, वो होता है %f। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पे अब 10 के पीछे यहाँ पे फ्लोट ऑटोमेटिकली डेसिमल पॉइंट लगा दिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहे हो। तो आपको अपने वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंटीजर करवा रहे हो तो आप %d पास करोगे। अगर आप फ्लोट, यहाँ पे आपके वेरिएबल की जो टाइप है वो फ्लोट है तो आप %f यहाँ पे पास करोगे। और लेट से अगर आपका जो आपका वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है, मतलब कि उसमें कोई एक आपने कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवाई है, लेट से t, तो यहाँ पे कैरेक्टर के लिए जो फॉर्मेट स्ट्रिंग वो हमारा होता है वो होता है %c। ठीक है जी, तो कैरेक्टर के लिए %c होता है। अगर मैं इसको दोबारा से सेव करके नीचे जाके इसको दोबारा से कंपाइल करूं, कंपाइल करने के बाद इसको दोबारा से मैं रन करूं तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे t हमारा प्रिंट हो रहा है। और अगर हमारा जो वेरिएबल है वो लेट से स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, अगर हमारा जो वेरिएबल है वो लेट से स्ट्रिंग टाइप का नहीं होगा ये। ठीक है, यहाँ पे हमें इसमें स्ट्रिंग ऐसे हम वेरिएबल की टाइप नहीं दे सकते। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर टाइप का एक एरे ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं एरे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि एरे क्या होता है, ये हम आगे चल के एरे के बारे में स्टडी करेंगे कि एरे क्या होता है और एरे को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी रहने दीजिए, अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है, इतना तो हो गया। अब नेक्स्ट हम लेट से अगर मैं यहाँ पे कुछ मैसेज भी इसके साथ ही वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवाने के साथ, प्रिंट करवाने के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज भी दूँ तो यहाँ पे मैं लेट से लिखूँगा वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ सी इज़, यहाँ पे मैं इक्वल टू डाल दूंगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ सी इज़ ऐसे डाल देते हैं, वैल्यू ऑफ सी इज़, और यहाँ पे %c। तो यहाँ पे जितने जो भी हमारे वेरिएबल्स हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग देना होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट से यहाँ पे मैं कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, इंट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नेम रख लेता हूँ मैं नम, और यहाँ पे मैं 10 असाइन करवा देता हूँ। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू भी मुझे यहाँ पे प्रिंट ऐप में इसी तरह एक ही प्रिंट ऐप में दो वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ सी एंड नम इज़। ठीक है, वैल्यू ऑफ सी एंड नम इज़। अब यहाँ पे मुझे दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला तो मैं कैरेक्टर टाइप वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ तो उसके लिए यहाँ पे मैंने %c लगा दिया। अब जो मेरा दूसरा वेरिएबल है वो इंट टाइप का है, तो इंट टाइप के लिए यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, %d। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है उसके लिए हमें %d फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है वो है %c टाइप का, मतलब कि कैरेक्टर टाइप का, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसका नेम लिखूंगा विच इज़ c। हमारे वेरिएबल का नेम क्या है, c, जिसके अंदर हमने कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाया है। ठीक है, और उसका जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो %c हमने पहले लगा दिया। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने c की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब जो हमारा सेकेंड वेरिएबल है विच इज़ नम, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सेकंड नंबर में मैंने %d लगाया है। ठीक है, तो इसलिए जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसको मैं सेकंड
पोजीशन पे ही पास करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे उठाता है कि फर्स्ट ये पहले देखेगा फर्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग कौन सा है, परसेंटेज सी है, तो ये देखेगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल मैं पास कर रहा हूँ वो कैरेक्टर टाइप का पास होना चाहिए, ठीक है। जो कंपाइलर होता है वो ऐसे काम करता है। तो अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके इसको दोबारा से यहाँ पे कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँ, तो यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ सी एंड नम इज टी एंड 10, ठीक है जी। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ सी, ऐसे भी कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूँ परसेंटेज सी एंड नम इज, यहाँ पे परसेंटेज डी पास कर दूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ सी परसेंटेज सी एंड, या फिर ऐसे ही लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ नम इज परसेंटेज डी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो भी ये चल जाएगा। इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू ऑफ सी इज टी एंड वैल्यू ऑफ नम इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, परसेंटेज सी की जगह पे इसने सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और परसेंटेज डी की जगह पे नम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं प्रिंट एफ में। और हमारा एक तो ये हमने कर लिया कि हम डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा के ऐसे प्रिंट एफ के अंदर हम वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। जो एक और काम हम प्रिंट एफ में कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशंस का रिजल्ट भी इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। वो कैसे, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ इसको, लेट्स से यहाँ पे मैं 3+2 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही इसको प्रिंट करवाऊँ, अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करवा दूँ तो देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। 3+2 को ऐसे ही मैं प्रिंट करवा दूँ, यहाँ पे मैं कंपाइल करूँगा तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। ये क्या एरर दे रहा है हमें, ये देखिए, एक्सपेक्टेड कांस्टेंट कैर बट आर्गुमेंट इज ऑफ टाइप इंट, ठीक है। इसको ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे इसको इवेल्युएट करें। तो अगर मैं लेट्स से 3 और 2, अगर 3 और 2 को हम प्लस करें, इसका रिजल्ट क्या होता है 5, विच इज़ एन इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इंटीजर नंबर को कैसे हम प्रिंट एफ में डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटीजर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डी, ठीक है। अगर हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है या फिर जो उसमें रिजल्ट है वो इंटीजर टाइप का है, तब हम यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे। अब अगर मैं इसको सेव करके कंपाइल करूँ तो ये देखिए अब ये कंपाइल हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना ही पड़ेगा प्रिंट एफ के अंदर कि हम किस टाइप के रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपाइल कर, तो हमने कर लिया। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ तो अब यहाँ पे ये देखिए 5 आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सप्रेशंस को भी हम प्रिंट एफ में इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 × 2 तो ये हमें 6 रिजल्ट यहाँ पे दे देगा, ठीक है। इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए 6 आ रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे हम प्रिंट एफ के अंदर डायरेक्ट एक्सप्रेशंस को भी इवेल्युएट कर सकते हैं और उनका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट ही हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँगा, अगर मैं ऐसे लिखूँगा ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, इंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट ए इज इक्वल टू 3, तो ये देखिए ये हमारा जो कोड है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कोड का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूँ और यहाँ पे a इंटू बी लिखूँ, ठीक है, तब भी ये सेम ही रिजल्ट, ये सेम ही देगा, लेकिन हमारा जो कोड है वो इंक्रीज हो जाएगा। कोड की जो लाइंस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, ये देखिए, ठीक है। अभी ये 6 रिजल्ट दे रहा है। तो इन 2 स्टेप्स को स्किप भी हम कर सकते हैं और इसकी बजाय हम यहाँ पे 3 और 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है, एक तो उसको डिक्रीज करेगा और हमारा जो लाइन ऑफ कोड है उसको भी डिक्रीज करेगा, ठीक है जी। तो ये देखिए ये सेम ही रिजल्ट देगा हमें, पहले भी हम देख चुके हैं 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया है कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है और कैसे हम उसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्कैनफ फंक्शन के बारे में।